चामराजपेट का ईदगाह मैदान भारी पुलिस तैनात किए जाने की वजह से एक किले में तब्दील हो गया है। कर्नाटक की रियासती हुकूमत ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर ईदगाह मैदान में तिरंगा लहराया। कुछ हिंदू तंजीमों ने जून में ईदगाह मैदान में तकरीबात मुनक़्क़द करने की इजाज़त तलब की थी, जिसकी बदौलत मिल्कियत मुतनाज़ा हो गई और कर्नाटक रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ज़मीन का डिफ़ॉल्ट मालिक करार दिया गया, जिसको वक्फ बोर्ड ने चैलेंज किया है। बाद अज़ां रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक ने फैसला किया कि ईदगाह मैदान में पीर की सुबह 8 बजे असिस्टेंट कमिश्नर मुकामी MLA BZ ज़मीर अहमद खान और MP तेजस्वी सूर्या मेहमान खुसूसी के साथ परचम कुशाई करेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी ने ग्राउंड में यौम आज़ादी की तकरीब की मुखालिफत नहीं की है और रज़ाकाराना तौर पर परचम लहराया। बताते चलें कि बरसर इख्तिदार BJP ने 1970 की दहाई में भी इस मैदान में तिरंगा लहराने के लिए इसी तरह की मुहिम चलाई थी। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ से विवाद चल रहा था। नहीं, काफी आज तिरंगा बीच में था और दोनों तरफ के लोग थे साथ में। नहीं, ये तिरंगा लहराने के लिए ऑलरेडी मैं 2 महीने पहले ही अनाउंस किया था, जब ये वक्फ बोर्ड में था। अभी उसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट अभी तक नहीं हुआ था। जब 2 महीने पहले हमने तय किया था इस बार हम 15 अगस्त का फ्लैग हाउस चामराजपेट ईदगाह मैदान में करेंगे करके 2 महीने पहले ही अनाउंस कर दिया था। अभी कुछ नया नहीं है। अभी हम वक्फ बोर्ड से लहराने वाले थे, फ्लैग हाउस करने वाले थे। ये हाल ही के अंदर आप डेवलपमेंट जानते हैं, आप ये BBMP वाले हमारी जगह नहीं है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ये जगह है करके वो ऑर्डर करने की वजह से आज गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग ने फ्लैग हाउस किया। अगर नहीं तो भी हमने 2 महीने पहले ही अनाउंस कर दिया था इस बार हम फ्लैग हाउस करेंगे करके। तो ये वक्फ बोर्ड का हालांकि अपना क्लेम जारी रहेगा इसको लेकर। अभी उन लोग को पूछना पड़ा। ये प्रश्न मेरे से पूछेंगे तो अब सही नहीं रहेगा, वक्फ बोर्ड से बोलेंगे तो सही रहेगा।